हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब में क्या फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो चलिए हम देखते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में किस तरीके से वर्ब का सही फॉर्म हम फिल करते हैं। तो सही फॉर्म फिल करने के लिए, सही फॉर्म भरने के लिए हमें यह भी जानना ज़रूरी होता है कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है उसका सही रूप होता क्या है। सबसे पहले हमें यह जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में कौन से शब्द का प्रयोग करना होता है और मेन वर्ब के रूप में कौन सा फॉर्म होता है, ठीक है। तो आपको बता दें, आई और वी सब्जेक्ट के साथ शैल बी हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। थोड़ा शॉर्ट में समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम काहे का प्रयोग करेंगे, शैल बी, किसके साथ, आई और बी। अगर आई और बी आता है सब्जेक्ट की जगह पे तो उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल बी और मेन वर्ब के रूप में वर्ब का आईएनजी फॉर्म अर्थात फोर फॉर्म अर्थात फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। दूसरी बात, अच्छा इसके साथ साथ ये है, दूसरी बात ये है इसी में कि बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी मतलब एक वचन बहुवचन, ठीक, बाकी सभी एक वचन, बाकी सभी एक वचन या बहुवचन सब्जेक्ट के साथ काहे का प्रयोग करेंगे, विल बी, हेल्पिंग वर्ब के रूप में काहे का प्रयोग करेंगे, विल बी का प्रयोग, किसका, विल बी। तो बस सिंपल सी बात है कि हम आई बी के साथ शैल बी और बाकी इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं, ही है, सी है, इट है, यू है, दे है, एक वचन है, बहुवचन है, नेम है, कुछ भी है, उन सारे सब्जेक्ट के साथ हम विल बी का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं और मेन वर्ब के रूप में आईएनजी फॉर्म होगा आपका, ठीक है। अच्छा दूसरी बात आपको बता दें, ये रही अफर्मेटिव की बात। अगर मान लीजिए बाय द वे निगेटिव में आ जाए तो निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव में आपको यह ध्यान देना है कि कोई भी सब्जेक्ट होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए निगेटिव में आई और वी है, ठीक है, आई और वी है, तो आई और वी के साथ हैं, आई और वी के साथ हैं हम निगेटिव में क्या करते हैं, शैल नॉट बी का प्रयोग करते हैं, फिर मेन वर्ब के रूप में आपका आईएनजी। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर शैल बी के बाद नॉट न लगकर शैल के बाद नॉट लगा है। मतलब कुल मिलाकर के एक बार नहीं कई बार हमने कई वीडियो में ये बातें बताई कि अगर हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक शब्दों में होता है तो उसका जो पहला वर्ड होता है उसी के बाद, यानी कहने का मतलब वही आपका क्या होता है, वही आपका हेल्पिंग वर्ब का कार्य करता है। और ये हमें कहाँ से देखने को मिलता है, निगेटिव से इंट्रोगेटिव तक देखने को मिलता है, ठीक है। अफर्मेटिव में तो होता ही नहीं है, अफर्मेटिव में सारे शब्द साथ होते हैं और बाकी सभी के साथ, और बाकी मतलब जो अभी बता चुके हैं, बाकी सभी के साथ, सभी के साथ क्या मतलब, बाकी सभी एक वचन बहुवचन, ठीक है, बाकी सभी एक वचन या बहुवचन सब्जेक्ट के साथ क्या हो जाएगा, विल नॉट बी, फिर मेन वर्ब के रूप में, वही मेन वर्ब के रूप में आईएनजी फॉर्म होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। इंट्रोगेटिव में क्या है, इंट्रोगेटिव में आपको हमने ये भी बताया कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगा अफर्मेटिव और निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से ठीक पहले होता है, यस नो टाइप हो चाहे वो WH टाइप क्वेश्चन हो, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। दूसरी बात ये हो गई, और यहाँ पर
अगला क्या है, जैसे इंट्रोगेटिव का मेन बात आपको बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। और बात है जैसे हम आपको बता रहे हैं तो उसको भी आप जो है कवर करने का प्रयास करना, ठीक है, उसको भी ध्यान रखने का प्रयास करना। जैसे हमने कहा कि यस नो टाइप हो या WS टाइप हो, उसमें शैल और विल ही सब्जेक्ट से पहले लिखे जाएंगे, ठीक है, बाकी मेन वर्ब का जगह वही रहेगा। अब यहाँ पर हु के साथ जो हु सब्जेक्ट होता है उस हु के साथ है सदैव क्या होता है, हु के साथ सदैव किसकी बात हो रही, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की बात हो रही, ठीक है। तो हु के साथ है सदैव न लिख करके हम ऐसे लिख देते हु के साथ विल बी वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी ING फॉर्म होता है। तो हमने आपको शॉर्ट में थोड़ी सी इन्हीं बातें बताई, अर्थात थोड़ा थोड़ा करके, अर्थात जो मेन पॉइंट था वही बताया गया, ठीक है। बाकी दुनिया का खौरेबा या फिर आपको घुमा करके या आपको 10-5 मिनट और समय बर्बाद करके और ढेर सारी बातें बताते रहें तो उसका कोई मतलब मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हमें जो मेन चीज़ चाहिए वही हमें सिर्फ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे हमने आपको मेन बात ये बताया कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी होता है और जो मेन वर्ब होता है उसका ING फॉर्म होता है। हमने आपको थोड़ा सा निगेटिव में इसलिए बता दिया कि मान लीजिए बाय द वे कभी एक्सरसाइज आ जाए तो आप कन्फ्यूजन में ना रहें, ठीक है, कि हम शैल बी अब नाट दिया है तो अब क्या करें, शैल बी को बाहर रख दिया और इधर नहीं, ऐसी बात नहीं थी, इसलिए हमने थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया। इंट्रोगेटिव में सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट से ठीक पहले शैल और विल होंगे। बी कुल मिलाकर एक बार नोट कर लीजिएगा कि बी सदैव मुख्य क्रिया के ठीक पहले होता है, वो भले ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में कहलाया जाता है कि शैल बी और विल बी हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन काम कौन मेन करता है, मेन काम आपका शैल और विल ही करता है, जबकि हेल्पिंग वर्ब पूछने की बात आएगी तो वहाँ पर शैल बी और विल बी ही बताया जाता है। यदि आपने टेंस पढ़ा है तो कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं टेंस भी पढ़ा रखा हूँ, आप जाकर टेंस सर्च करेंगे, उसमें जितने भी टेंस के सारे वीडियो हैं उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें से जो भी टेंस आपको नहीं समझ में आ रहा जा करके रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे दिया हो कि आई डैश द काइट ऑन द रूफ, फिर यहाँ ब्रैकेट में दिया हो फ्लाई, क्या दिया हो, फ्लाई दिया हो। अब हमें यहाँ पर फ्लाई का सही फॉर्म भरना है, ठीक है, और हम पढ़ क्या रहे हैं, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब का सही रूप भरना सीख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए फ्यूचर कंटीन्यूअस को ही ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज को यहाँ पे करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा फ्लाई का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहले सब्जेक्ट आपको देखना है, सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई के साथ काहे का प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल बी, काहे का प्रयोग हो जाएगा, शैल बी। और इसके बाद आप देख रहे हैं शैल बी का प्रयोग हुआ, शैल बी के साथ क्या दिया है, मेन वर्ब का ING फॉर्म है, तो मेन वर्ब आपका फ्लाइंग है, तो फ्लाई का क्या हो जाएगा, फ्लाई का फ्लाइंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्लाइंग हो जाएगा, तो बन गया आई शैल बी फ्लाइंग, ठीक है। इस तरीके से आपको सही फॉर्म भरना है। अगर एक्सरसाइज आपकी किताब में दिया है तो उसमें भी आपको यह बातें ध्यान देना, ठीक है। हालांकि फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटीन्यूअस कभी कभी इकट्ठा मिला के एक्सरसाइज किताबों में दे देता है, तो कोई बात नहीं, वर्ब का अगर सही फॉर्म भर देने पर वाक्य का सही अर्थ निकल रहा है, यानी पूर्ण अर्थ में अगर वाक्य है तब कोई बात नहीं, वो इंडेफिनिट जा रहा हो चाहे कंटीन्यूअस जा रहा हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। दूसरा एक्सरसाइज जैसे मान लीजिए दिया हो ही डैश नॉट, फिर डैश करके ध्यान से समझना, ठीक है, फिर यहाँ पे डैश करके यहाँ पे दिया हो आ बुक और यहाँ पे दिया हो सिर्फ और सिर्फ रीड। अब रीड का सही फॉर्म बनना है तो अब ध्यान से देखना, दो डैश है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, आपको रीड का सही फॉर्म बनना है, तो अब यहाँ पे सही फॉर्म बनने के लिए सब्जेक्ट देखना ही है। तो हमने आपको क्या बताया, आई वी को छोड़कर बाकी जितने भी सभी एक वचन बहुवचन वाले सब्जेक्ट होंगे उनके साथ विल बी और वर्ब का ING फॉर्म होगा। तो आप अगर इस बात को जो हमने बताया उसको आपने ना ध्यान दे करके आपको लगा कि यहाँ पर हम विल
बी लिख देते हैं और यहाँ पे रीड का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा रीडिंग है। क्या हो जाएगा? रीडिंग है। तो आपको लग रहा है कि ये सही है, लेकिन ये क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने अभी आपको बताया, अगर आपको नहीं यकीन है आप किताब भी उठाकर अपनी जो भी आपके आसपास किताब हो उसमें आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं। ठीक है, हमने आपको क्या बताया, यदि वाक्य निगेटिव होगा तो आई वी के साथ हमने बताया शैल नॉट बी होगा और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ क्या होता है? विल नॉट बी। इसका मतलब अगर निगेटिव है तो यहाँ पर ध्यान देना, हमने क्या कहा भी आपको कि अगर दो या दो से अधिक हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो पहले वाला आपका शब्द हेल्पिंग वर्ब का कार्य करता है, बाकी बाद वाले जितने भी शब्द होते हैं वो मेन वर्ब के ठीक पहले लिखे रहते हैं। तो अगर आप यहाँ से मिलाओगे तब भी देखो ये गलत है, और जो हम आपको बता रहे हैं उस तरीके से दो या दो से अधिक हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो उसमें पहले आपका जो शब्द होता है वही हेल्पिंग वर्ब कार्य करता है। कब? निगेटिव से लेकर इंट्रोगेटिव तक। अफर्मेटिव तो सभी साथ होते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, गलत मत कर देना कभी इस तरीके से अगर आ जाए तो इस तरह मत भर देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही विल नॉट बी। आप देख रहे हैं विल नॉट बी। ठीक है, और बी ऐसे भी आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिखेगा कि बी वर्ब के यानी जो मेन वर्ब होगा उसी के साथ ही रहेगा, वो चाहे बी रहे, चाहे बीइंग रहे, चाहे बीन बनकर आए। ठीक है, अगर किसी भी टेंस में आता है तो वो मेन वर्ब के साथ ही रहता। ठीक है, अब नहीं तो हमने आपको जो बातें बताई उस बात पे याद रखना बस। कौन सी बातें? अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक शब्द होंगे तो उसमें से पहला वाला जो हेल्पिंग वर्ब का शब्द होगा वही हेल्पिंग वर्ब का कार्य करेगा, बाकी जितने शब्द हेल्पिंग वर्ब के होंगे वो मेन वर्ब से ठीक पहले लिखे जाते हैं। ठीक है, कहाँ आपको देखने को मिलता है? निगेटिव और इंट्रोगेटिव में। ठीक, चलिए तब इस तरीके से हो जाएगा। ही विल नॉट बी रीडिंग, आप वह किताब नहीं पढ़ रहा होगा। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हो इस तरीके से, व्हाट डैश डैश रामू डैश डैश टुमारो, और यहाँ पे डू दिया हो बस, तो डू का सही फॉर्म भरना है। क्या भरना है? डू का सही फॉर्म भरना है। अब चलो देखो व्हाट दिया है तो आप व्हाट से पता कर पा रहे हैं, सॉरी यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा, तो व्हाट से आप पता कर पा रहे हैं कि डैश डैश दिया है, अब इसके बाद फिर रामू दिया, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। वाक देखने से ही पता चल जाता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो अभी हमने आपको क्या बताया कि हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो सब्जेक्ट के ठीक पहले होते हैं इंट्रोगेटिव में। किसी भी टेंस का कोई भी सेंटेंस आप उठाकर किताब में आप मिला सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये ना हो कि हाँ सर हमें गलत बता रहे हैं क्या, नहीं, आप बिल्कुल कंपेयरिंग कर सकते हैं। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखते देखते ही आप किताब उठाइए और उसमें मिलाइए। कोई भी टेंस का कोई भी सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब का कार्य करता है वो सदैव सब्जेक्ट से ठीक पहले होता है, अफर्मेटिव और निगेटिव में सब्जेक्ट के ठीक बाद होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमें क्या भरना? डू का सही फॉर्म भरना है। डू का सही फॉर्म भरना फ्यूचर कंटिन्यूअस में डू का तो हमको पता कि फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, कंटिन्यूअस आईएनजी हो जाए, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का है शैल बी और विल बी, तो रामू सब्जेक्ट है, रामू के अनुसार क्या हो जाएगा? विल बी। क्या हो जाएगा? विल बी। तो यहाँ पर विल बी कैसे करें? इकट्ठा भर दें, यहाँ विल भर दें, यहाँ भी कि यहाँ पे विल बी भर देना है। और हमने आपको क्या बताया कि दो या दो से अधिक अगर हेल्पिंग वर्ब होता तो हेल्पिंग वर्ब का पहले ही शब्द यहाँ पे भरा जाएगा, यानी विल बी का विल भरा जाएगा, और जो दूसरा हेल्पिंग वर्ब का शब्द होगा वो मेन वर्ब से ठीक है पहले हो जाएगा, मेन वर्ब से ठीक है पहले हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इंट्रोगेटिव का भी क्वेश्चन मिलता है, वो चाहे यस नो टाइप हो और चाहे WH टाइप का क्वेश्चन हो, इस तरीके से आप भरेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, कभी भी उठा करके सब्जेक्ट से पहले नहीं लाना। जैसे मान लीजिए कभी ऐसे भी हो जाए, हो डैश डैश विथ यू, और यहाँ पर हो जाए गो। ठीक है, गो का सही फॉर्म बनना है। तो गो का सीधी सी बात है फ्यूचर कंटिन्यूअस से कंटिन्यूअस फोर्थ फॉर्म ऐसे ही होता है, अर्थात वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, अर्थात वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है। जैसे भी आप समझ सके वैसे भी आपको समझना है, बस कुल मिला के समझना है बस। ठीक है, तो यहाँ पर गो का हमें फोर्थ फॉर्म भरना है, लेकिन इसके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब देखना। तो हमने आपको बता रखा हु के साथ क्या होता है? विल बी। हु के साथ क्या होता है? विल बी। तो यहाँ पर हम विल बी भरेंगे। अब आपको ये मतलब आपको ये ना लगे कि यहाँ पर तो विल अकेला आया है और यहाँ पे बी इधर है, यहाँ पे विल बी क्यों इकट्ठा कर दिया गया।
है ना। इसको तो इधर कहीं होना चाहिए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको बता दें कि हो क्या होता सब्जेक्ट के भी अर्थ में होता और क्वेश्चन वर्ड के भी अर्थ में होता है, और यही रीज़न है कि सब्जेक्ट के अर्थ में होने के नाते यह सब्जेक्ट की जगह पे लिखा गया है, और सब्जेक्ट की जगह पे लिखे जाने के साथ साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका अनुवाद सदैव होता है। बट क्वेश्चन वर्ड के अर्थ में होने के साथ साथ ये पूरा वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल बी गोइंग, विल बी गोइंग। ठीक, तो आज हमने क्या पढ़ा, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब का सही रूप भरना सीखा। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में क्या हमने क्या सीखा, वर्ब का सही रूप भरना सीखा। तो वर्ब का सही रूप भरने का तरीका क्या होता है, क्या नहीं होता है आपके अकॉर्डिंग, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने बातें बताई वो 100% सत्य बातें हैं और वही विश्वसनीय हैं। अगर आप ये बातों को जो हमने बताया है अगर आप अपने माइंड में नोट कर लेते हैं तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। इस बात को ध्यान रखना, जितनी हमने बातें बताई कि भाई सब्जेक्ट आई और वी के अनुसार आप देखेंगे तो शैल भी हेल्पिंग वर्ब होगा और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल भी होगा। लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जैसे शैल व विल भी दिखते हैं तो वहाँ पर यह याद रखना कि दो या दो से अधिक हेल्पिंग वर्ब अगर आते हैं तो उस हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द ही हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, बाकी दूसरा जो शब्द या तीसरा और शब्द मान लीजिए दो या दो से अधिक मिल जाए वो सदैव मेन वर्ब से ठीक पहले लिखे जाते हैं, वो चाहे निगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव में हो। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। आप वीडियो पर अंत तक बने रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि हमारा पढ़ाने का तरीका, हमारी पढ़ाई, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।